जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनाली जी ज्वाइन करने के लिए। हम आज दो पुस्तकें हैं हमारी, जप योग द्वारा मन का रूपांतरण और श्री अमृतवाणी जी द्वारा जप योग, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे और जो करवाना चाहें वे करेंगे। या कहिए सोनाली जी, कैसा चल रहा है? हम लोग जप योग वाली पुस्तक कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। 37th वीक पर हैं, मतलब वो 37। प्रैक्टिस किया। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। आप कैसे मधु जी? ये आपके ग्रुप में सोनाली जी? अरे गेट खोले नहीं, जरा सा। मधु जी, खोल दे। ये लिंक कैसे मिला आपको? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही जी, कम आ रही है। यहाँ कैसे आए मधु जी? आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? ये मैंने कहाँ आपको से लिख के लिंक मिला? है जी। ये लिंक कहाँ से मिला? मैं मनीषा जी के साथ स्वामी जी की बुक के साथ अडल्ट बुक से जुड़ी हुई थी जी। अच्छा, तो ये लिंक कहाँ से मिला आज? ये कल उन्होंने मनीषा जी ने कहा था कि शनिवार को अनुपमा जी के साथ आपका मीटिंग है, बैठक है। हाँ, शनिवार को तो होती है, लेकिन शनिवार को पुस्तक 3:30 जपयोग। बजे। हाँ, उन्होंने कहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप आ ही गए हैं तो तो सुनिए। उन्होंने कहा हाँ। था कि मैं लेट आऊंगी, आप लोग अटेंड कर लेना। हाँ, पर आई थिंक वो पिछली बार होगा या कहीं और टाइम होगा, गड़बड़ लगी होगी। आज तो जपयोग की पुस्तक है। मीट पे जाई गई थी जी, मेरे को पता था। फिर वो जूम दिखा तो मैंने कहा जूम में और देख करके देख लेती हूँ। फिर जूम से करा तो आपका मिल गया। हाँ, पर आई थिंक कुछ गड़बड़ लगी है, क्योंकि किसी और दिन का होगा और आपने डेट नहीं देखी होगी और ऐसे क्लिक कर लिया होगा, 1 महीने पहले का क्योंकि है जी ये। हाँ, ये 1 महीने पहले का है ना। तो यहाँ पर 1 महीने पहले नहीं आते, उसी दिन आते जिस दिन डाला होता है। पर अगर आपने कोई नहीं क्वेश्चन पूछना आपको। पूछ सकते हैं। हाँ, मैं वो पूछ रही थी। मेरा जैसे अडल्ट बुक का आपके साथ भी हो गया, मनीषा जी के साथ भी हो गया, वही महाराज जी की किताब है, तो क्या करना चाहिए मेरे को? मैंने वॉइस मैसेज भेजा था और आपने देखा भी था, है ना? हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, दो होगी, एक रामोपासना होगी और एक अडल्ट बुक की होगी। उसके अब बाद भी एक अडल्ट बुक की वॉइस दो मैसेज होगी। भेजा था। हाँ, मैसेज भी मैं भेजा था। आपसे पूछना लेकिन चाहती कोई हूँ, आप बात जो नहीं, कहोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप आए हैं यहाँ पर तो अच्छे से क्लैरिटी हम कर देते हैं कि हमारे दो ग्रुप्स चलते हैं। ये महाराज की इच्छा होगी, राइट, ऑब्वियसली कि बताइए। तो हमारे दो ग्रुप्स चलते हैं, रामोपासना और अडल्ट बुक क्लब। रामोपासना हम जैसे लाइव आते हैं संडे को। मधु जी, आप बाद में भी सुन सकते हैं थोड़ी रिकॉर्डिंग आवाज में, कम। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। सो अच्छा जी।
संडे को राम उपासना जो आएगी, एक वो ग्रुप होता है। एक सैटरडे को जब आप भी देख रहे हैं, ये पुस्तकों, प्रेम का बीजारोपण पुस्तकों पर जो महाराज की कृपा है उस पर अध्ययन होता है। इन दोनों में से कहीं भी आप ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आप बता दो, मैं नहीं आ, चूज कर पा रही हूँ। आप बता दो, आपके साथ रहूं, तो मनीषा जी के साथ रहूं? हाँ, तो फिर हम जब एडल्ट बुक क्लब लेते हैं तो वहाँ पर हमारी जो पुस्तकें आती हैं, हम उसमें से जैसे एक टाइम पे एक ही लेते हैं। जैसे स्वामी जी की पुस्तक चल रही है तो कई साधक देखते हैं कि ओ यहाँ पे तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ पे हम तीसरे चैप्टर पर हैं। फिर एक और लिंक देखा, लिंक फिर से दबा दिया, हम उसमें भी घुस गए। हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, जो अक्सर हम लोग करते हैं, सब पढ़ते नहीं है कि क्या आया है, तो वहाँ भी जुड़ गए। राइट। तो नहीं, नॉर्मल आपका चीज़ मेरे है पास कि फोन आया था। जो आप पहला कर रहे हैं, जो भी चैप्टर पे पहुंचे हैं, तो वहां पे आप जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी लगा रहे हैं। राइट। और आपने नया जो जुड़ गए हैं, तो वो तो जायज बनता है कि फिर से वहीं पे जुड़ गए, वहां से निकल आए। ये बात है, चाहे कहीं भी हो, चाहे ये कोई दोनों बुक करवा चैप्टर रहा बरोबर हो। ही चल रहे थे, आपकी तरफ भी 3 पूरे हुए हैं, उनकी तरफ भी 3 पूरे हुए हैं। जैसे पहले दिन उन्होंने ली थी मनीषा जी ने, दूसरे दिन फिर आपकी कॉल आई थी। मुझे लगता है अब कि आप गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि आपने बिना पढ़े और हम इन बैठकों में यही सीखते हैं सजग कैसे हो सके। राइट। कि हम कर क्या रहे हैं। राइट, ये हमें समझ आ सके। ठीक है। सो हाँ जी। देख लीजिए, जो पहले हुआ है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर एक और चीज़ देख सकते हैं जो कंसिस्टेंटली हो रहा है, जो हाँ जी। लगातार हो रहा है, जहाँ पे गैप नहीं आ रहा। ओ कल करेंगे, अच्छा नहीं आज मेरे पास नहीं है समय, अच्छा परसों में लेते हैं। जहाँ पे कंसिस्टेंसी है वहाँ पे कर सकते हैं। एक और तरह से एडल्ट बुक क्लब में भी ज्वाइन किया जा सकता है कि हाँ कोई और पुस्तक है। राइट। 10th 11th, जैसे अभी हाल ही में शरणागति पे गए हैं, कई कई साधकों को फिर से ऐसी बुक्स करने का मन करता है, वो भी घुस सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, कर सकते हैं, अगर उनके पास समय है और बाकी बुक क्लब भी कर रहे हैं तो सिंपल सीखने के लिए। बात तो सीखने की, यार हम कितना सीख पा रहे हैं ना, ये चीज़ है। सो ये डिसीजन मैंने तो आपके साथ, आपकी और कोई क्लास हो तो उसके साथ आप मेरे को जोड़ लें, बैठक हो तो उसमें मेरे को जोड़ लेना आप। देखिए, ऐसे हॉपस्कॉच करने से तो सीखा नहीं जाएगा ना। और ज़रूरी नहीं कि सामने कौन सी बॉडी बैठी है उससे उससे ज़्यादा मुझे मिल जाएगा, और दूसरी दूसरी देह बैठी है उससे नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजनों नहीं, की ये शिक्षा तो नहीं ये है, वाली है ना, बात नहीं है ऐसे जी, ऐसे। ये वाली हाँ, बात फिर कौन सी नहीं बात है। है। हाँ। मैं एक बार, हफ्ते में एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए एक बैठक आपके साथ भी लगाना चाहती हूँ। ये वाली बात। मेरे मिलने से कोई खजूर नहीं आपको मिल जाने। स्वामी जी का कहना मानने से ही आम और खजूर मिले हैं। मेरे मिलने से किसी चलो, को नहीं खजूर मिलने। ये तो ये हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये जो धारणाएं हैं, राइट, ये वाली जो चीजें हैं, हम यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते हैं। राइट, ये जो चीज बन के आई हुई है, ये हम ऐसी चीजें फॉलो नहीं करते, नहीं तो ना हम खजूर पे अटकते हैं। ना हम धरती पे आके गिरते हैं। हम फिर भटकते ही रहते हैं। राइट। सो नहीं ये क्योंकि वाली बात नहीं, हमारी हमारा प्रिंसिपल तो आप रास्ता होना चाहिए। गुरु आज्ञा का है, और गुरु आज्ञा क्या है, और हम प्रोग्रेस चाहते हैं। राइट, हम चाहते हैं हमारा उत्थान हो, ठीक है। हम बढ़ें, जैसी हमारी सोच है हम उससे बढ़ें। लेकिन अगर हम अपनी ही जिद करते हैं, जो कि सारा संसार कर रहा है, मेरी जिद पूरी हो, तो अगर हम उस पे ही रहते हैं तो फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और कई लोग तो वहां से गिर भी जाते हैं। राइट, अगर जिद पकड़े रखते हैं तो वहां से गिर जाते हैं। राइट। सो इसलिए
बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु महाराज हमें जौन सी भी देह से सिखाना चाहते हैं हम सीखें। हमारा दृष्टिकोण देह पर ना जाके उसके पीछे जो खड़े हैं और वो जो खड़े हैं वहां से मिले, वो ज्यादा बेटर है। राइट, वो ज्यादा बेटर है दे जिद की बजाय। दे की जिद वजह से की नहीं जी, थोड़ा चलो ठीक है जी, ठीक है, जो ऐसे आप कहोगे वैसे ठीक है जी। हाँ, जो क्योंकि यही तो गुरु महाराज पसंद करते हैं ना। और कले कलेश कितने सारे हाँ जी, सत्संगों में केवल इसी के कारण हो रहा है ना, हम स्वीकार ही नहीं सक रहे। हाँ जी, हाँ जी, और यकीन मानिए ठीक है। जितने भी साधक यहाँ पे करते हैं वो अनुभव करते हैं, मुझसे 1000 गुना ज्यादा जाप करते हैं, 1000 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर बैठाया महाराज ने इस तरह से, जो है सो है। राइट, लेकिन जो मेहनत करते हैं और जो मिलता है वो बाकी जो करते हैं 1000 गुना ज्यादा चल रहा होता है उनका काम। सो ये जो भ्रम होता है इस तरह से, ये गलत होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो देह पे ही अटके रहते हैं वो देह पे अटक कर बहुत ज्यादा पाप कर जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि हमारे तीनों गुरुजन, अम, अब देखिए, मतलब मैं मैं हंस रही थी और मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि वो गुरु महाराज नंबर लेते जा रहे हैं। राइट, तो क्या है कि विदेश में कहीं और, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे एक सत्संग बड़ा कंबाइंड चलता है सब गुरुजनों का। राइट, क्योंकि डिफरेंट लोगों के घरों में होता है। ये अभी कल भी बात आई थी, पर मैं उन गुरु महाराज की बात बताने जा रही हूँ, और वो साधक की। या हम देह पे जाते हैं ना, हम्म, देह पे जाके सीखते नहीं हाँ है जी, कुछ। हमें उच्च कोटि के संत मिले हैं, हम सीखते नहीं हैं। राइट, तो जी भारत से गए ठीक है जी, ठीक इस है, तरह हाँ के जी, ठीक है। लोग, गए वहां पर सत्संग पे। और उनके आने से उन्होंने देखा भाई क्या सत्संग हो रहे हैं। तो एक जगह देखा, एक घर में सत्संग दूसरे सत्संग की तरह होता, वो अपने गुरु महाराज का लगाते अमृतवाणी जी और वैसे करते, बात करने की बजाय। राइट, कि भाई नहीं, हम ना सारा एक सा रखेंगे, एक सा करेंगे, इसकी करने की बजाय उन्होंने उनको निकाल दिया, उनको सारे ग्रुप से निकाल दिया, वो साधक जी को सत्संग से निकाल दिया। यहाँ तक कि वो घर गए सत्संग अटेंड करने, निकालने के बावजूद वो घर गए, कितनी बड़ी बात है। हाँ, निकालने हम्म, के बावजूद वो गए, उनको घर में आने नहीं दिया सत्संग में। ये किनके किनकी बात कर रहे हैं? जिनके गुरु ब्रह्मलीन देह पे कभी गए नहीं, बाहर उससे। तो गुरु आपके जो मर्जी हो, लेकिन आपने उनकी शिक्षाओं का पालन ही नहीं किया। आप तो उनकी शिक्षाओं के विपरीत चल पड़े। कौन करता है सत्संग के द्वार बंद? ये एक हैबिट बन रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों की। तो देखिए, वो पीड़ित थे, वो अपनी गुरु माँ के पास गए, कहते माँ जी मुझे ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया। वो कहती हैं कौन है, किसने किया ये? कहते नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा माँ जी, मैंने नहीं नाम लेना, मुझे नाम नहीं लेना। देखो अब हाँ, देखो अब कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा नाम। तो देखो उसके बाद उनकी गुरु माँ क्या कहती हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। कहती हैं आप सत्संग जारी रखिए, आपके ठीक पास है जी। फिर कोई आएगा ना कि हम एक हो हम्म, जाते हैं, उनको हम्म, स्वीकार कर लेना। कहती हैं उनको स्वीकार कर लेना। कहते आप ठीक है जी, जारी रखिए, सत्संग बंद मत कीजिए, आपके ठीक पास है जी, फिर आएंगे ठीक ना कि चलो एक हो जाते ठीक हैं। है, कहती हैं फिर एक हो जाना। ठीक है।
क्या हमारे गुरुजनों ने ये सब नहीं सिखाया? सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कि जो हो गया है उसे स्वीकार करो, कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है अलग, कि डॉक्टर महाराज इधर ये सब कुछ अलग नहीं है, एक ही है, स्वामी जी हैं। प्रभु का करना है सत्संग, प्रभु को याद करना है। और अगर कोई डिफरेंस है तो आप, वो गए भी, कितनी बार कॉल किया, कितनी बार गए, नहीं अड़े रहे। अब देखो, सारे संसार को बता रहे हो कि आपने अपने गुरु महाराज से कुछ नहीं सीखा। मुकुट लगा के घूम रहे हो कि हमारे गुरु महाराज ये हैं, लेकिन बाजार में जाके जो आप करते हो, वहां से गुरु महाराज खिसकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे शिष्य नहीं है। कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये हमारे शिष्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं ऐसा कुछ सिखाया। यस, तभी यहाँ पे हमें बिठाया है। और हम बोलते हैं, इसीलिए बिठाया है कि हम बोल सकेंगे नहीं 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 नहीं, हमारे गुरु महाराज ने ये सब नहीं सिखाया है। ये सब नहीं सिखाते हैं वो, ऐसा नहीं सिखाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं सिखाया उन्होंने, किसी प्रवचन में उन्होंने ऐसे नहीं कहा। या सो इसलिए इसलिए हमारा उद्देश्य जो ग्रंथ में लिखा है उसको जीवन में बसाना है। ये नहीं कि हम बातें क्या कर रहे हैं। हमारा तो कल्याण तभी होगा कि जो ग्रंथ में लिखा है, जो पुस्तक में लिखा है, जो स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, वो हम कितना अंगीकार कर सकते हैं। ये बात है, बात ही केवल इतनी है। और अगर हमें ये चीजें नहीं पता लग रही तो हम सीख सकते हैं, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमारे स्वामी जी ने क्या कहा। हमारा उद्देश्य हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। बच्चों को भी उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहेंगे। भाई, कल्याण तो जीवन में उन्हीं की शब्दों से होना है। उन्हीं से होना है और किसी से नहीं। उन्हीं के नियमों का पालन करने से होना है, उन्हीं के आज्ञा का पालन करने से होना है। कल्याण तो उन्हीं से होना है। जो मर्जी कर लो, मनमानी करेंगे तो फिर जो हाल है दिमाग के, वो वैसे ही फिर रहने वाले हैं। तो अपने अपने चयन है, राइट। तभी बच्चों को ये बताया जा रहा है कि प्योर फॉर्म में क्या चीज होती है, राइट, कैसे किया जाता है। और वो समझते हैं और करते हैं। और उन्हें ये भी समझ है, ये आज की सिर्फ अब कर रहे हैं तो सारा मेरे जीवन ऐसे ही चलेगा, नहीं। उन्हें पता है कि हर स्टेज की अपनी स्ट्रगल है, मुझे ये कॉन्स्टेंटली करते जाना पड़ेगा। अगर मैंने छोड़ दिया, मैं वैसे ही हो जाऊंगी जैसा मेरा माइंडसेट, जैसे हमने वो किया, ये बात है। तो हमें ये कांस्टेंट साधना है। ये ऐसे नहीं है कि भाई बस हो गए और बस पा लिए। ऐसा नहीं है, ये करते जाना है। अगर शांति चाहते हैं, अगर आनंद चाहते हैं, अगर सक्सेस चाहते हैं, तो करते ही जाना होता है, बस ये बात है, राइट। सो इसीलिए आपको भेजा था महाराज ने बाय डिफॉल्ट कि इस बात की चर्चा करो कि इम्पोर्टेंट क्या है जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका जीवन में उतारना, या फिर तू अलग कर मैं अलग कर, ये ऐसे करके। इमेच्योरिटी है बहुत ज्यादा, वो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है, राइट। बिल्कुल। देखिए, इस तरह की स्पिरिचुअल मेच्योरिटी कई बार छोटे छोटे बच्चे लेके आए होते। एक मदर शेयर कर रही थी, उनका छोटा सा बच्चा आई थिंक 7 years का है, लेकिन वो किसी चीज को लेके बहुत परेशान है, तो स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन
किसी और इंस्टेंस में उसका बड़ा भाई जिद कर रहा था, मुझे ऐसे ऐसे चश्मे चाहिए, मुझे 3-4 चाहिए। तो पापा ने कहा कि बेटा अभी मेरे पास नहीं है, बजट नहीं है, तो हम थोड़ा रुक के ले लेंगे, अभी आप एक कर लो। तो बड़ा बच्चा, जबकि बड़ा बच्चा बैठकों में आता है, सत्संग सब करता है, उनके घरों में ऐसी चर्चा चलती है, वो जिद कर रहा था। तो छोटा भाई जो कि बैठ कर नहीं लगाता, लेकिन एनवायरनमेंट में घर में है जैसे भी, वो गया अपनी गुल्लक लेके आया। कहता भैया तू पापा को से जिद मत कर, मैंने इस गुल्लक में पैसे हैं डाले, तू ये ले ले, इसमें से फिर तू अपने जो भी तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए चश्मे तू ले लेना। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये नेचुरल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। ये आत्मा नेचुरली ऐसी है, राइट? कि अपने पिताजी को बोल दिया, पिताजी ने रीजन दे दिया, उसके बावजूद वो बच्चा आया और अपना उसने दे दिया बड़े भाई को। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, राइट? तो इतने बड़े बड़े 60-60, 70-70, 80-80 साल के एडल्ट्स जब इमेच्योर, स्पिरिचुअल इमेच्योर, वैसे बहुत बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी के होंगे, बड़े बड़े एम्पायर्स होंगे, लेकिन जब अध्यात्म में दूसरे को स्वीकारने की बात आती है, राइट, तो वहां पे इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप वही वैसे ही जाएंगे, इमेच्योर, स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी। और हो सकता है आप पहले ज्यादा मेच्योर हो सकता है आपके कांस्टेंट डिसीजंस ने आपका वो सारा ड्रेन आउट कर दिया है, छाननी, हो सकता है आप घड़ा हो पहले, जहां से गुरु महाराज देना ही देना देते थे, राइट, लेकिन अब आपके डिसीजंस के कारण उसमें छेद कर लिए, अब छेदों वाला बर्तन लेके जाएंगे वापस। सो ये हमारे हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारे निर्णय होते हैं, कैसे हम निर्णय करते हैं और कैसे उस पर प्रोग्रेस करते हैं। तो इसमें कॉन्स्टेंटली लगे होना होता है, ये नहीं कि अब हमें ये लेबल मिल गया है तो अब बस हमने पा लिया। नो, दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। ये बात है, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है जी, कहिए हम, फिर हम आते हैं अपने जपयोग पर। हम अक्षता से पूछते हैं, 37 पे पहुंच गए, राइट? या तो अक्षता बताइए, जपयोग आप क्या समझा, जपयोग क्या चीज है? राम राम आंटी, आंटी एक बार रिपीट करना, हाँ आवाज जी, आपकी कम आ कहिए। रही है। हाँ, आप लोगों के सिस्टम है। सोनाली जी, आपको आ पा रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, हाँ तो वो हाँ आपका भैया। सिस्टम ऐसा है। जपयोग से आपने क्या समझा? 37th जपयोग पे पहुंचे, मतलब 37 वीक से आप जपयोग कर रहे हैं, तो जपयोग से आपने क्या समझा? आंटी जपयोग से है कि जब हम जाप करते हैं तो बस राम नाम नहीं लेना होता है, प्रभु के मतलब गुण भी उनके साथ हमें लेना होता है। जैसे कि राम नाम के जाप से मैं कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं माला कर रही हूँ तो मन में चलना चाहिए कि मैं कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ, और डेफिनेटली फिर चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ये चीजें देखने को भी मिलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो राम नाम के जाप से, ये मेरा फेवरेट है। राम नाम के जाप से मैं कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ। तो यहाँ पर प्रभु का कौन सा गुण सामने आ रहा है? आंटी प्रभु का मतलब बिन कारण हमेशा हमें देना ही देना। देना ही देना, कृपा का, राइट? और वे कृपा, हाँ। बिल्कुल देते ही जाते हैं, और उनकी कृपा अविरल नॉन स्टॉप बरसती जाती है, ऐसे संतों ने कहा है कि वो बरस ही रही है। और कितनी सुंदर चीज ये जपयोग है कि उनकी कृपा तो बरस रही है, सब पर बरस रही है, सारे ब्रह्मांड पे बरस रही है, सारे
अर्थ पे जितने भी पॉपुलेशन है उन पे बरस रही है, चाहे बर्ड्स हैं, वनस्पति है, हम हैं। लेकिन इसमें एक और वर्ड है, पात्र। हाँ, मैं पात्र बना हूं, ग्रहणशील होते जा रहे हैं। हाँ, कृपा की पात्र जो बरस रहा है उसके प्रति ग्रहणशील होते जा रहे हैं। सो ये ग्रहणशील बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है साधना में और साधना के उत्थान में, कि हम कैसे ग्रहणशील बन सकते हैं। किस तरह से ग्रहणशील का मतलब क्या है। सबसे पहले तो जैसे महाराज ने अभी बोला कि घड़ा है, घड़े में पानी जाता जा रहा है, इकट्ठा हो गया, राइट। और एक छाननी है, राइट, एक छाननी है, तो ये पात्र है, राइट। पात्र मीन्स बर्तन। सो एक छाननी है और एक घड़ा है, तो किसमें कृपा टिक सकती है। नेचुरल है, राइट। अगर पानी हम डाल रहे हैं तो फिर तो घड़े में टिकेगी कृपा, राइट। और छाननी में तो निकल जाएगी। सो हमने अपने अंदर का जो पत्र है वो ऐसा बनाना है कि कृपा जो बरस रही है हम उसे रिसीव कर सकें। हम उसे ऐसे रिसीव कर सकें कि हम सपने में भी उसे रिसीव कर पाए। ऐसे भी होता है कि हम नींद में हैं, कॉन्शियस नहीं है, लेकिन हम सपने में भी उस कृपा को रिसीव कर पाए, या और फिर हम डेफिनेटली वो पात्र किससे पात्र बनते हैं, ये कहाँ से ये आएगा, ये कौन बनाएगा हमें पात्र ऐसा। राम नाम, राइट। सो इसलिए, लेकिन जप योग के लिए क्या जरूरी है, कौन सा भाव जरूरी है, कि अगर ये नहीं होगा तो मुश्किल है। क्या होना जरूरी है। आंटी, राम नाम पर विश्वास। ओ या, बिल्कुल, राम नाम पर विश्वास, कि राम नाम से सब संभव है। राम नाम से मेरी पात्रता ठीक होती जा रही है, राम नाम से सब संभव है। राम नाम से मेरी कमजोरियां बंद होती जा रही हैं। राम नाम से मेरे प्रभु सहायक हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमें सहायता की जरूरत है, हाँ? कहेंगे अरे अरे देख यहाँ पर, देख ये देख यहाँ पे देख, और ये कर, ये करना है, ये करना है। हमें नहीं पता होता, लेकिन वो इतने दीन दयालु हैं कि भाई एक बार बोल दिया राम नाम मेरे सहायक हैं। कितने सारे हमने जप योग किए, वो इतने, और यहाँ पे प्रभु का भोलापन आता है कि वो अगर हमने यकीन से माना है, नहीं प्रभु ऐसे कर रहे हैं, मेरा ऐसे कर रहे हैं, वो पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं वो करने। इतनी हद की काइंडनेस है कि हम आज ये कर रहे हैं, मुझे पात्र बना रहे हैं, लेकिन अगर मुझे सहायक की जरूरत है तो वो सहायक बन के खड़े अपने आप ही खड़े होंगे। प्रेम तो भाई वही है, प्रेम तो वही है कि बिना कहे जो आपकी फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर सके, बिना कहे जिसको जो चीज की आपकी जरूरत है वो आपको कह सके, वो आपको दे सके। प्रेम तो यही है। मुझे तो ऐसा प्रेम पसंद है कि भी बोलने की तो ना जरूरत है, वो तो संसार को बोला जाता है, पर प्रेम में कहाँ बोलना। प्रेम तो मजा तभी आता है ना कि और भूख लगी थी और खाना रेडी है हाँ। सो मैं बेशक ऐसे प्रेम देने के केपेबल नहीं हूँ बिल्कुल लेकिन प्रभु तो है। मतलब प्रभु ऐसा भी करते हैं कि अगर हम नहीं ऐसा करते ना, ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु हमें ऐसे कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। गलतफहमी में नहीं रहना। अगर हम ऐसा नहीं करते ना, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि प्रभु ऐसा करते हैं, तो प्रभु बियॉन्ड काइंडनेस जाके वैसे कर लेंगे, क्योंकि वो प्रभु है। हम बेशक वैसे ना हो, नो 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 हम बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते, लेकिन वो दीन दयालु या ऐसे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। राम नाम पर अथाह विश्वास विश्वास होना चाहिए, और राम नाम पर विश्वास हम राम उपासना की बैठकों से करते हैं। अपने गुरुजनों की कथनी पर विश्वास हम इन बैठकों से करते हैं जो आज चल रही हैं, राइट। ताकि संतों ने जो कहा है उस पर हमें यकीन हो, हमें यकीन हो कि ये जो कह रहे हैं
ये इनसे प्रेम हो जाए, इनके जीवन को देखकर मजा आ जाए, वाओ हमारे गुरुजन ऐसे हैं, तो प्यार हो जाए। प्यार होगा तो हम कहना मानेंगे, प्यार होगा तो कई बार उद्दंडता भी आती है, दोनों चीजें आती हैं, लेकिन फिर उद्दंडता इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अगर बहुत प्यार कर रहे हैं महाराज, आप मनमानी नहीं कर सकते, ये क्लियरली डिफाइंड है कि आपको गुरु महाराज का प्यार मिल रहा है, आपको गुरु महाराज का सानिध्य मिला है, कृपा मिली है, अब आप मनमानी नहीं कर सकते। सोनाली जी कहना चाहेंगे, कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली जैसे अभी बात करें ना कि सहायता करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कई बार, तो आज हम लोगों की एक एक्टिविटी थी, उसके मार्क्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बच्ची है और वो कुछ उसे लिखना नहीं आता, तो मैंने सबको पेपर्स बांट दिए और नाउन पर थी वो एक्टिविटी। और मुझे पता था कि ये कोई भी वर्ड्स नहीं लिख पाएगी, वो पहले ही मना कर देती है। तो वहाँ पर एकदम एकदम मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना, सहायता की बात है कि एकदम आए कि अच्छा तुम ड्रॉ करोगी क्या ये सब चीज़ें, तो बोलती हाँ। और मुझे अभी भी उसकी शीट अपनी आंखों के सामने आ रही है कि उसने बर्ड बनाया एनिमल में, और गर्ल बनाई उसमें पर्सन में, और बहुत अच्छे से चारों चीज़ें करी। और और क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके साथ दूसरे बच्चे बैठना नहीं चाहते। तो कल मैंने उसको ना नंबरिंग लिखने को दिया, तो बोलती है मुझे याद नहीं होता। तो मैंने बोला अच्छा करो, हो जाएगा, धीरे धीरे करोगी। तो मैंने देखा उसके साथ वाली लड़की, पहली बार मैंने देखा अपनी क्लास में वो उसका हाथ पकड़ के उसे लिखना सिखा रही है, एंड शी वॉज सो हैप्पी। तो जैसे सहायता की बात है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे सहायता करते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा आज उसने पूरा अपना पूरी एक्टिविटी करी, पांचों चीजें लिखी मतलब बनाई वहां पर। तो वो कम से कम उन बच्चों के उसमें थोड़ा तो आ गई कि उसको रिकग्निशन है कि इसमें ये बनाना है, इसमें ये बनाना है, इसमें ये बनाना है। तो बहुत बड़ी बिल्कुल कृपा हुई। बिल्कुल। और ये बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हो रहा है चेंज, और चेंजेस आ रहे हैं, पर इस तरह के बच्चों की एक्सेप्टेंस, जो टीचर्स का माइंडसेट है, वो हर स्कूल में उस तरह नहीं है। आप हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में कहीं ना कहीं जब ऐसी वो सीखते हैं और अपने आप का उत्थान करते हैं तो सीखते हैं, लेकिन मास लेवल पे इस तरह नहीं है, क्योंकि हमारे कंबाइंड हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा इवेलुएट नहीं किया जाता है, या अगर कुछ ना कुछ उनका चल रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों, क्या चीज़ है। तो तभी जब हम लोगों की बातचीत हुई थी, तो महाराज ने ये वाला ऑप्शन दिया था कि आप उससे ड्रॉ करवाइए, जो जो वो सुन रही है, जो जो वो सीख रही है, वो ड्रॉ करती जाए, जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं नोट्स वो ड्रॉ करती जाए। और यही हमारा कॉन्सेप्ट हम बच्चों का बुक क्लब में भी है। कई बच्चे छोटे होते हैं, लिख नहीं पाते, प्लानर नहीं लिख पाते, तो उनके लिए ड्राइंग बुक कंपलसरी होती है। ऐसे नहीं, नहीं जी वो तो कुछ बोल नहीं सकती, वो तो कुछ, उसको तो कुछ है, नहीं नहीं, सब बच्चों को पता होता है। जिस तरह से हमारा जप योग में ये विश्वास है कि राम नाम सब कुछ करने में सक्षम है, उसी तरह इन बुक क्लब्स का जो विश्वास है, जो महाराज ने दिया है विश्वास, और जो मेरा और वो बेस ये है कि बच्चों को सब समझ आ रहा होता है, और वे सब कुछ अपनी ग्रहण शक्ति से, उन्हें बस एक्सप्रेस करने की बात है। कोई राइटिंग में करेगा और कोई ड्राइंग में करेगा, लेकिन सबको समझ आ रहा होता है। सो ये बेस है हमारे बुक क्लब्स का, कि चिल्ड्रन आर लर्निंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर इज बींग टोल्ड, चाहे वो डेथ की बात है, चाहे वो सोल की बात है, कुछ मर्जी बात है, चाहे रिलेशनशिप्स की बात है, सब उन्हें समझ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें गुरु चूज करके लाए होते हैं यहाँ पर, ये गुरु ने चयन किया होता है कि वो यहाँ आके इस तरह से सीखे। बिल्कुल। सो ये बात है। और ये जो बात है, ये जो दूसरे बच्चे ने उसके साथ किया, ये आपको क्लास में उस बच्ची को ज़रूर सबके सामने अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको क्लास में सामने लाना चाहिए,
और आज हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे, स्टूडेंट ऑफ द वीक ये बच्ची है, क्योंकि इसने नए स्टूडेंट के साथ इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट किया, इसने उसको हाथ पकड़ के हेल्प किया। सो ऑसम। सो जो भी आप अपने प्राइजेस देते हैं, बुक दे दीजिए प्राइज बेस्ट रहेगा। अब आपके पास ढेरों बुक्स है देने के लिए, उस बच्चे को बुक दो। वाई? बिकॉज टीचर को ये वैल्यूज पसंद है। बच्चे इस एज पे फर्स्ट ग्रेड में जो टीचर को पसंद है, बहुत उन्हें होता है कि हमें टीचर पसंद करे और टीचर हमें क्या पसंद किया, राइट? सो इसलिए तो जो दूसरे बच्चे हैं उनमें काइंडनेस का और फिर एक दूसरे को हेल्प करने का, जहाँ कोई स्ट्रगल कर रहा है वहाँ का ये बीजारोपण है, तो ये चीज फिर बढ़ती है, क्योंकि आपने एक बीज डाला। आप यकीनन देखेंगे जब आप उस बच्ची का ये वाला गुण आप अप्रिशिएट करेंगे सारी क्लास में से, और भी बच्चे होंगे जो ऐसे अपने पार्टनर्स को हेल्प करेंगे, और भी होंगे। मैं स्पेशल अवार्ड देती थी जब मैं इंडिया में, इस तरह अभी भी देती हूँ अगर मुझे पता चले कोई ऐसा कर रहा है काम कि एक बच्चे ने सच बोला कि नहीं मिस महाजन, मेरे 8 आए थे और आपने 9 दे दिए। और इस बात को फिर मैंने इसको बहुत बिग डील बनाया, इस चीज़ को, उस बच्चे के 9 ही रहने दिए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, राइट? और फिर कई बच्चे फिर आए, तो मेरा एक बीज था, एक पत्ता था, फिर 2 पत्ते आए, 3 पत्ते आए, इस तरह से फिर बच्चों ने इस तरह की वैल्यूज करनी आरंभ की। सो इसलिए ये चीज़ें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का देख रहे होते हैं, पर बताते नहीं है, बात नहीं करते। लेकिन एक चीज बच्चा गंदा करेगा, सारे मोहल्ले को पता चलेगा, सारे रिश्तेदारों को पता चलेगा। वाई? वाई? जो चीज आपस में सुलझानी चाहिए वो सारे टब्बर को पता चल रही है, और जो जिन चीजों का बीजारोपण होना चाहिए वो चीज टिड से बारी नहीं आ रही। वैसे तो नजर के कारण लोग नहीं करते और गंदी बातें शेयर बाहर बताते हैं, और लेकिन आई थिंक बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज से कि मेरी मामा को पसंद है ये बात, है ना, ये वाली बात है। या वही मैं बोल रही थी कि आज उस बच्ची का कॉन्फिडेंस बहुत अलग था। शी वॉज सो हैप्पी, उसको लग रहा था कि वो भी कर पाई जैसे बाकी बच्चे कर पाते हैं। वो बहुत खुश थी आज, हाँ, मतलब बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। खुश थी। बिल्कुल एब्सोल्यूट, उसे होप होप दिखी और उसे एक्सेप्टेंस दिखी। ये चीज हम सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं। और आपको तो प्रोफेशनली उसे सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें बुक क्लब से और ये चीज़ें से सीखते हैं, फिर हमारे सत्संगों में ऐसी बात आती है। और जो कि हम देख रहे हैं कि सत्संग एक जगह है, भक्ति एक जगह है, जहाँ से हमने सीखा है ये सब। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सीख नहीं पा रहे अपने सत्संगों से कुछ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऐसे बिहेवियर निकालने के, अस्वीकार करने के और देखने में आ रहे हैं। भारत में, इधर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ आप अपना बीजारोपण ये करेंगे अनकाइंड बिहेवियर का। इसका मतलब साधना नहीं कर रहे कुछ भी, तभी काइंडनेस नहीं आ रही। और गुरुजनों की जो शिक्षाएं पढ़ नहीं रहे, हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, ऐसा नहीं होता, यू नो। या ये भी तभी ये चीज़ है। या बहुत सुंदर। सो 37 था हमारा, बहुत पात्र बनते जा रहे हैं। ये कर लिया था आपने कि करना था? ये कर लिया था, ये वाला कर लिया था। 38 करना है। राम नाम के जाप से मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ी रह रही हूँ। या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है
हम लोग महाराज भी कहते हैं कि आ, हम आ, हम सबसे पहले प्रभु को ही भूलते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, या फिर उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु को जिनी बना लेते हैं। तो मेन बात है कि हर स्वामी जी की साधना ही यही है, हर समय उनसे जुड़े रहें। अब जुड़े रहने का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, राम 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 चल रहा है, ओके, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं या रिएक्ट करते हैं, वहां तो क्रोध आ रहा है, वहां तो दूसरे के प्रति गलत भावना आ रही है। वाई? ये जुड़े रहना नहीं है। राम 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 राम, और आपने मुंह से नॉनसेंस बोल दिया, आपने दूसरे के लिए गलत सोच लिया, अभी किसी को नीचा दिखा दिया अपनी जिह्वा से। ये जुड़े रहना थोड़ा है। जुड़े रहने का तो मतलब यह है कि आपके अंदर से प्रभु के गुण फ्लो कर रहे हैं, आप वैसे संसार में चल रहे हैं, और आपके प्रभु के गुण जो है वो निरंतर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में फ्लो करते जा रहे हैं। अगर आनंद है तो आप जहां जहां जा रहे हैं आप आनंदित हो रहे हैं और आनंद के बीज डाल रहे हैं। अगर विश्वास है तो आप जहां जहां जा रहे हैं वहां पे ऐसे डाल रहे हैं। अगर वेलकमिंग है, प्रभु वेलकमिंग है। क्या नया सीजन आता है, कैसे वेलकम होता है नए सीजन का, वेलकमिंग है, राइट? और तो फिर हम कैसे जहां जहां जाते हैं वहां पे वैसा अपना बिहेवियर वैसा देते हैं। सो प्रभु इज फ्लोइंग थ्रू यू, दैट इज जुड़े रहना। ये नहीं कि मैं सुबह जुड़ गई शाम को जुड़ गई, बाकी टाइम मैं इतना डिसोसिएट हो गई कि प्रभु से पीठ वाले बिहेवियर कर लिए, ये चीज़ है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु से निरंतर जुड़े रहने का क्या मतलब है। और हम जानते हैं कि जब वो गुण फ्लो करेगा, हमें पता है कि प्रभु इज वर्किंग, प्रभु इज वर्किंग थ्रू में। मुझे सिखाना है संसार का कुछ, मुझे मेरे सारे रेडार ओपन हो गए होंगे कि ओ ये क्या सुना रहे हैं, यही तो ये मेरा एजेंडा है संसार में सीखने के लिए। आपको पता है प्रभु इज वर्किंग, आपको पता है प्रभु क्या चाह रहे हैं, मतलब इट्स अलाइव, यू आर वॉकिंग टुगेदर चाहे स्कूल में चल रहे हैं चाहे बाजार में चल रहे हैं, ये है जुड़े रहना। या कोई क्वेश्चन? जैसे अभी ये जप योग हमने पढ़ा आपने कि हर परिस्थिति में हम जुड़ रहे हैं, तो वहां पर फिर क्रोध नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी तो क्रोध आता है, नहीं तो नहीं, फिर ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है। देखिए, अगर क्रोध आता है तब भी हम जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद आ जाएगा तुरंत ही कि कि ये क्या किया ये जुड़े रहना है, ये जुड़े रहना है। और देखिए, महाराज ने कहा है कोई भी चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु से आती हैं, ये सारे भाव प्रभु के हैं, राइट? तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि क्रोध किसके कारण आ रहा है। आप मुझे बताइए, कोई लड़का किसी बच्ची के साथ नॉनसेंस कर रहा है, आप समभाव में उसे स्वीकार करेंगे क्या? और क्या वो स्वीकार करना ठीक होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप देख रहे हैं किसी हस्बैंड ने पब्लिक में अपनी वाइफ का डिसरिस्पेक्ट किया, हाँ, वर्कर्स लगे हुए हैं और वहीं पे क्या है, तुम्हारी अक्ल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कैसे काम करते, तुम्हें ये नहीं पता क्या है, क्या कर रही हो तुम, तुम्हें क्या, यू नो उन्हीं के सामने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। और वाइफ क्या
मतलब ये तो स्वामी जी महाराज तक ने शब्द लिए हुए हैं। कहते क्या हाल होता होगा उस पत्नी का। और फिर जब बाद में वाइफ बात करती है तो अपने वो हस्बैंड कहते हैं पर तेरी बात मान तो ली थी ना। इसका क्या मतलब पता चलता है कि उससे पता ही नहीं है कि उसने क्या नॉनसेंस किया है। ही इज सो ब्लाइंड। उससे पता ही नहीं। कहते तेरी बात मान तो ली थी ना। बट इज दिस द वे टू टॉक to the mother of your children? Is this the way to talk to the person you want to be in bed at night? Is this the way to talk to the person who feeds you, who cooks for you and keeps your house clean? Nonsense. ढिल्ला पैसा नहीं देते तुम और उसको क्या ट्रीट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है। जब जब वो कहता है तेरी बात तो मान ली थी ना, यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट वॉट, वो तुम्हारा घर है। यहाँ पे ये बोलना बहुत जरूरी है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा कलर है, तुम जानो। लेकिन अगली बार अगर तुम्हें नहीं पता चला कि पत्नी से पब्लिक में कैसे बात करनी है, तो माय डियर स्वीट हार्ट, आई विल नॉट स्टैंड देयर। आप अकेले ही पट 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 बोलते रहना। आई विल नॉट टेक इट। फिर सारा घर खुद ही संभालना। तुम्हारा घर है ना, मुझे तो अक्ल है ही नहीं। तुम बच्चों को खाना बना के खिलाना, तुम बच्चों को फीड करना। आज मैं फिर मेंटल डे ऑफ ले रही हूँ। करो, ठीक है। फिर जब बोलना आ जाएगा पब्लिक में, तब मैं तुम्हारे साथ खड़े होना पसंद करूंगी। नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं पब्लिक में नहीं जाना। अकेले जाओ। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है अपनी वाइफ के साथ कैसे बात करते हैं पब्लिक में। तो आज से यहाँ तो सीख लो एक्टिंग करना, अगर एक्टिंग है तो। हाँ, कि कैसे बात करते। लेकिन आगे से तो मैं नहीं खड़े होने वाली। अपने काम खुद से देखो, जो कलर करवाने करवाओ, जैसे करने करो। आई एम नॉट पार्टी टू दैट, सॉरी। ये बताना जरूरी है। उन सादिका जी ने कहा अनुपमा ये उनका बिहेवियर है, उनकी आदत है। तो मैंने कहा आपने पहले टाइम ऐसे नॉनसेंस किया था, कितने वर्षों से नॉनसेंस ले रही। कहती अब कम हो गया है। नो, कम होने का मतलब नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, राइट। और प्रकृति बख्शती नहीं है। ये देवी देवता आ जाते हैं कुंडली में बैठने। हमें यही योग लगा हुआ है, हमारे माँ लक्ष्मी चले गई है। हाँ, उन्हें नहीं पसंद ऐसे पुरुषों के घर बैठना, जिन्हें गृह लक्ष्मी को आदर देना नहीं आता। वो कहती हैं गुड बाय, करो स्ट्रगल अब। करो। क्योंकि जो जो एक अंश भेजा है मैंने, उसके साथ ही व्यवहार करना नहीं आया, बात करनी नहीं आई। और घूमते रहो सारी उम्र लक्ष्मी के पीछे, दौड़ते रहो। या यू गॉट टू रिस्पेक्ट। तो इसलिए ये पहले टाइम होना चाहिए। पहले टाइम जब धक्का लगा था, पब्लिक में ऐसे इंसल्ट किया था, उसी टाइम बोलना चाहिए था ओ सॉरी सॉरी। हम अवेयर नहीं होते। और so many women have to face this in their families, in society, or they are sick
बिकॉज ऑफ दिस। तभी मैंने मेंटल डे ऑफ कहा, क्योंकि इमोशंस पे धाड़ पड़ी होती है। और वो साधिका जी कहीं जाए, मैंने दूसरे पे फोकस नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं होगा फोकस? इतनी जोर का प्रहार होता है, क्यों नहीं होगा फोकस? बल्कि अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, जैसे ही वे मुंह खोलने लगे ऐसे बात करने के लिए, सबसे पहले उसे देखना चाहिए ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, वॉक अवे। कहाँ जा रही हो तुम? फिर आप बोल सकते हो पहले बोलने की क्लास ले लो, फिर बात करते हैं। है ना? पहले बोलने की क्लास तो ले लो, फिर बात करते हैं। आप बाहर खड़े हो के वर्कर्स को बोल रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, मतलब क्या है? फिर हम निस्वार्थ काम कर रहे होते, फिर हमारा मन नहीं करता। दीज आर नेचुरल थिंग्स, यू नो। इतना गंदा एनवायरनमेंट तुम्हारे मुंह खोलने से ही आ जाता है। चुप रहो ना। अगर एजुकेशन ही नहीं ली अच्छी, चुप रहो। ये चीजें हैं, यू नो, ये चीजें हैं कि जुड़े रहने का, और फिर खड़े होने का, स्टॉप करने का, इनफ करने का, ये चीजें, यू नो। तो ये चीज हमें भी कह रही थी, जबकि हम लोग का, हमें पता है सबका कि हम लोग सब हार्ड वर्किंग लोग हैं। बच्चे ही उदंड, बच्चों पे नहीं जाना। आप लोगों पे नजर है, आप लोगों पे नजर है, आप लोगों पे नजर है। तो मैंने कहा हाँ, रखिए ना नजर, हम लोग बहुत सुंदर हैं। जितनी नजर रखनी है रखिए। हम लोग हार्ड वर्किंग भी और सुंदर भी बहुत है। जितना मर्जी देखिए। ये क्या मतलब हुआ ना? चुप रहो, एक्नॉलेज करो कि हाँ गड़बड़ थी, राइट? एक्नॉलेज करो कि वो बच्चे अच्छी जगह पे कॉलेजेस में हैं, एक्नॉलेज करो ना। ये वाली बात, ये चीज है। या सो वो चीज भी प्रभु बना देते हैं। बस अब बार बार नहीं बोलना, इनफ। ये चीज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और मेरे गुरुजनों का, जो जो वो चाहते थे चर्चा में लाना, वही लाया जाता है चर्चा में, या बिल्कुल वही आता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारी एक और पुस्तक है जो हमने आज यहाँ पे चर्चा करनी है, वो है श्री अमृतवाणी जी द्वारा जप योग। सो ये जो जप योग है, ये जनरल महाराज की थॉट प्रोसेसेस है। अब ये जो जप योग है, ये बहुत फोकस है, ये सिर्फ अमृतवाणी जी पर है, और इसमें कोई अमृतवाणी जी की व्याख्या नहीं ली। लेकिन जो अमृतवाणी जी से जो जो महाराज ने जो उपयोग लिखवाए, कि हम एक एक पैराग्राफ से अमृतवाणी जी का पढ़ें। अगर पढ़ते हैं, इसमें पढ़ा जाता है, जैसे कई बार होता है बच्चे भाग रहे होते हैं, इतने टाइट होते हैं, ये उनके लिए बहुत सुंदर है कि एक पैराग्राफ भी अमृतवाणी जी का पढ़ा, और उसका जो जिस्ट है जप योग के रूप में, वो हमारा सारा दिन चलता रहा, यू नो। सो इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स है राम नाम से, मेरा बेड़ा पार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पर इसका बेस वही रहेगा कि हम अ, प्रभु पर हमारी जो आस्था है, विश्वास है, स्वामी जी महाराज के शब्दों पर जो विश्वास है, उस पर काम करते जाएं। कि अगर लिखा है हो रहा है तो हो रहा है, अगर लिखा है बेड़ा पार हो रहा है तो हो रहा है, अगर लिखा है उद्धार हो रहा है तो हो रहा है, राइट? काम सही से करना है, उसके लिए ये बात है, ठीक है। अक्षिता, कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी। पक्का? ठीक है, हाँ जी थैंक यू आंटी। सो मच। ठीक, थैंक यू। जय जय राम जी, जय जय, थैंक राम राम आंटी। यू। राम राम जी, राम राम।